Yes, good morning all of you. Today we continue with chapter 5 in maths AP exercise 5.3. क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है हमारा. क्वेश्चन नंबर 3 के 10 सम हो चुके हैं. Now we continue with question number 4 and this is one of the most important sum for the boards. This is not a tricky or hard sum, tough sum नहीं है, लेकिन important sum है. ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ है. देखो how many terms, अब जैसे ही how many terms आता है आपके दिमाग में an आ जाता है. आएगा, हमारे मन में भी आता है कि जैसे टर्म पूछा गया है तो हमारे दिमाग में an आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. पीछे पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है वो देखो. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP का सीरीज है और AP के सीरीज में से हमेशा आपको दो चीज़ें मिलती है, A और D. मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. पीछे लिखा हुआ है गिव अ सम ऑफ. कितने टर्म्स इस AP के सीरीज के ऐड करेंगे तो आपको 636. तो आगे क्या भाषा यूज हो रही है, क्या लैंग्वेज यूज हो रही है, ऐड करके 636 आएगा. तो SN क्या है, लास्ट टर्म नहीं है. SN आपका टोटल है, टोटल टर्म्स का टोटल है. जो भी नंबर्स आपके पास होंगे टोटल, आपको तो AP के सीरीज में 3 ही नंबर दिख रहे हैं ना भाई, टोटल तो होंगे क्योंकि 636 किया है तो कुछ नंबरों का टोटल किया होगा. वो नंबर कितने N फाइंड करना है. लेकिन आपके पास दिया हुआ क्या है, आपके पास दिया हुआ SN है. आपके पास टोटल की बात हो रही है. क्वेश्चन समझ में आया. देखो सॉल्यूशन आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए पहले. क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे AP की सीरीज दे रखी. AP की सीरीज है 9, 17, 25 एंड सो ऑन. और SN आपके पास दे रखा है 636. आपको पूछा गया है कितने टर्म्स का आप टोटल करोगे तो जाके 636 आएगा. कितने टर्म्स N फाइंड करना है आपको. तो सबसे पहले A और D लिख दो आप सीरीज में से. A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब 17 माइनस 9 दैट इज 8. SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और काफी बच्चों को क्या लगता है यहाँ पे SN का शॉर्ट फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है. लास्ट टर्म का है 636. लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, वो टोटल है नंबरों का. ठीक है, नंबर का टोटल मतलब लास्ट टर्म नहीं होता. तो SN का फॉर्मूला लॉन्ग फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस, मैंने आपको कैसे सिखाया था, पहले आप an का फॉर्मूला लिख दो. देखो ये an का फॉर्मूला a प्लस n-1d, उसके आगे आप 2 लगा दो और बिग ब्रैकेट बनाओ, बाहर n/2 लगा दो तो हो जाएगा SN का फॉर्मूला. अब SN कितना है 636. n कितना है फाइंड करना है. a कितना है 9, n कितना है फाइंड करना है, d कितना है 8. नाउ 636 इक्वल्स टू n/2. दिस इज 2 9s 18. 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो. 8 इंटू n प्लस माइनस माइनस 8 1s. नाउ 636 इक्वल्स टू n/2. 18 प्लस 18 माइनस 8 10 और ये प्लस 8 सेम लिख दो. अब या तो देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, जिनको समझ में आता है. पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर. जिनल यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. कभी कभार ठीक है, एक आधा बार, बाकी ध्यान यहां होना चाहिए आपका भी पीछे. इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन निकल रहा है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2 कॉमन निकालो, 2 कट जाएगा. आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, 2 कॉमन मत निकालो तो भी हो जाएगा. समझ में आया. तो मैं हाल फिलहाल इसको यहां ले आता हूं. जिनको ये समझ में आ रहा है 2 कॉमन निकल रहा है तो निकालना आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो 636 इंटू 2 क्रॉस में चला गया, यहां पे रह गया 10 प्लस 8n. नाउ दिस इज मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1272. n को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो. n इंटू 10 10n एंड n इंटू 8n. देखो आपने पहले कॉमन नहीं निकाला तो लास्ट में कॉमन तो निकलेगा. अब निकलेगा कॉमन और कुछ नहीं. अब क्या करो, आप सबसे पहले ये वहां ले जाओ. तो यहाँ पे क्या हो गया, और इसको ऑर्डर में लिखो. सबसे पहले जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ऑर्डर होता है ना, आपके पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए. तो हाईएस्ट पावर क्या है, फिर प्लस 10n. साइन ऑक्सीजन कौन बोलेगा भाई. और फिर ये यहां से वहां गया तो -1272. अब एक काम करो, पहले इसको लिख दो फिर 0 को लिख देते. ठीक है. अब देखो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो पहले कॉमन नहीं निकला तो अभी निकल रहा है. निकालना तो पड़ेगा. और स्टिल अभी भी नहीं निकालोगे तो लास्ट में निकलेगा तो सही.
तो 2 कॉमन निकल रहा है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो सबको, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 36 जा, और ये जो इंटू, ये इंटू में है कॉमन, ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। अब और कुछ कॉमन नहीं निकलता, अब होगा तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही, लेकिन लंबा है तो घबराओ नहीं, बेसिक प्रोसीजर याद रखो क्या करते थे। अब यहाँ कोई नंबर है, हम क्या चेक करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, फर्स्ट टर्म में कोई नंबर है, कॉमन निकल रहा है, कॉमन तो निकल चुका है, अब कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 4 को 636 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 636 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 4 6 जा 24 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, 2 5 4 4 के फैक्टर्स निकालने हैं, फर्स्ट साइन, देन प्लस माइनस, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 5 4 4 आए, उन्हीं दो नंबर को माइनस करने पर, क्योंकि आपके फाइनल साइन क्या है, माइनस है, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। अब ये डायरेक्टली तो नहीं पता चलना है 2 5 4 4 किसके टेबल में आता है, वी डोंट नो, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, पीछे इवन नंबर है इसलिए, लेकिन फैक्टर एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसका वर्किंग हमको करना होगा। देखो वर्किंग देखो, 2 5 4 4, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 3 जा 6 जा, 2 3 जा, 1 जा 8 जा, 2 1 5 9 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 53 इज अ प्राइम नंबर, 53 1 जा, ठीक है। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो माइनस करने पर 5 आए, क्या करने पर, माइनस करने पर 5 आए, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये एक ग्रुप, और 53 अलग ले लूं। अब देखो ये किसके फैक्टर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये किसके फैक्टर हैं, 2 5 4 4, बराबर। इसमें से कोई भी ग्रुप बनाओगे ना और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 4 4 ही आने वाला है, लेकिन मेन क्या है कि माइनस करने पर 5 चाहिए, तो 53 अलग ले लो, और वो 48 है, 53 में से 48 गया तो 5 बचा, आ गया, तो 53 48 जा 2 5 4 4 हो गया, और 53 में से 48 माइनस करोगे तो 5 हो गया, आ गया। तो यहां पर 4n स्क्वायर, यहां पे हम लिखेंगे 53n and 48n, तो in place of middle term we will write these two terms, so 4n square plus 53n minus 48n, और लास्ट टर्म है आपका minus 636 equals to 0। अब दो में कॉमन, थोड़ा कॉमन में भी ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम कॉमन निकालते हुए हम लोग क्या चेक करते थे कि दोनों में नंबर है, लेकिन 4 और 53 किसी के टेबल में नहीं जाते, तो नंबर कॉमन नहीं आएगा। अब नंबर कॉमन नहीं आएगा, लेकिन n तो आएगा ही, एक n कॉमन है, तो यहाँ पे 4n बचा, और यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस का लिखो, प्लस का होता तो प्लस का लिखते। अच्छा, इन दोनों में कॉमन 48 और यहाँ पे 636। देखो अब है ना, सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूं इन दोनों में कॉमन क्या निकालोगे, तो आप बोलोगे 2, नो डाउट 2 कॉमन निकल रहा है, लेकिन वो हाईएस्ट कॉमन नहीं है, वो हाईएस्ट कॉमन नहीं। अब इसमें ट्रिक कैसे पता करने की पता है आपको, ट्रिक कैसे पता करने की कॉमन क्या निकलेगा, वो बताता हूँ, ट्रिक कैसे पता चलेगी। यहाँ नंबर कौन सा है, 48 है, यहाँ नंबर क्या है अंदर, मतलब आपको यहाँ पर भी 4 चाहिए, तो 48 को किससे डिवाइड करोगे, अंदर 4 आएगा, 12 जा, तो 12 कॉमन आएगा, 12 4 जा, बाहर माइनस है, अंदर का साइन, 636 को 12 से डिवाइड करो, 12 5 जा 60, 36 12 3 जा, आगे से आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्या कॉमन निकालना है, क्योंकि देखो 12 कॉमन निकल रहा है, तो 2 भी निकल रहा होगा, 3 भी निकल रहा होगा, 4 भी निकल रहा होगा, 6 भी निकल रहा होगा, लेकिन निकालना 12 है। और फिर आप दो बार तो कॉमन निकालोगे नहीं, वो तो ध्यान जाएगा नहीं आपका, ठीक है। तो ये दोनों सेम आ गए, मतलब राइट है। तो 4n plus 53 इनको एक बार लिखो और इसको साथ में लिखो,
अब 0 को हटाने के लिए आप क्या करते हो, n के बाद लिखते हो इक्वल्स टू प्लस 53 हो जाएगा उल्टा, और 4 जाएगा, और n इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। एज n इक्वल्स टू -53/4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n नेगेटिव और अपॉन में नहीं होता, देयरफॉर n क्या आ गया आपका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सम है। समझ में आया? सम हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन लंबा। आई रिपीट, सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया एक सीरीज दे रखी है, कभी भी an का सम हो या sn का सम हो, सीरीज दे रखी है, a और d मिल जाएगा। फिर आपको बोला गया है कि कितने, इस सीरीज के कितने नंबर का टोटल करने पर 636 आएगा, कितने नंबर मतलब n निकालना है, और आपके पास टोटल दे रखा है sn, तो आप sn का फॉर्मूला यूज करोगे, sn के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे आप लोग, तो अल्टीमेटली आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो रही है, और ये सारी कैलकुलेशन नेसेसरी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, कम से कम 3 मार्क का सम है, 4 मार्क का पैटर्न होता नहीं है आपका। ठीक है, मतलब 4 मार्क में ये आता नहीं है, ये हाईएस्ट आपको 3 मार्क में आ सकेगा, क्योंकि 2 मार्क के लिए बहुत लंबा है। ओके, नाउ गाइस, फिफ्थ सम, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन में ध्यान दें, एपी का फर्स्ट टर्म, मतलब जो भी एपी का सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब a, फर्स्ट टर्म इज a, दैट इज 5, लास्ट टर्म इज आल्सो गिवन, लास्ट टर्म मींस हम an को लास्ट टर्म बोलते हैं, दैट इज 45, और जो भी एपी का सीरीज होगा उसका सम दे रखा है, सम मतलब sn, टोटल दे रखा है sn, क्योंकि कितने नंबर का टोटल है पता नहीं, टोटल है, कितने नंबर का टोटल है वो नहीं पता। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, वही आपको निकालना है। देखो, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया, मैंने बोला फर्स्ट टर्म ये है, फिर मैंने बोला लास्ट टर्म ये है, फिर मैंने बोला कि आपके पास टोटल दे रखा है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कितने नंबर का टोटल दे रखा है, मतलब बट ऑब्वियस है कि आपको क्या मिसिंग दिख रहा है, n, और वही इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म का टोटल 400 है, तो n निकालना है, और कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। अब आपके पास क्वेश्चन में दो चीजें हैं, देखो, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन में an दे रखा होता है तो आप an का फॉर्मूला यूज कर लेते हो, जब क्वेश्चन में sn का फॉर्मूला दे रखा होता है, मतलब sn दे रखा होता है तो आप sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हो, जब an दे रखा होता है an का फॉर्मूला यूज करते हो, sn दे रखा होता है तो, अब यहाँ पे तो दोनों ही हैं, तो इसमें अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप दोनों में से कोई भी एक उठा के देख लो, अगर उससे एक आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जहाँ तक आया उसको छोड़ दो, फिर दूसरा पार्ट ले लो। तो मैं पहले यहाँ पे an ले लेता हूँ, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an है ना आपके पास 45, a भी है, n भी नहीं है, और d भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला में दो चीजें मिसिंग है, तो आपका पूरा सम तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है, क्या हो सकता है, ये 5 यहाँ आ सकता है, तो चलो ले आओ, ये d को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन मतलब नहीं, तो इसको छोड़ दो ऐसे। अच्छा, 45 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू टी, और आगे सॉल्व। अब sn पे आ जाओ, sn का आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो, अगर आपको शॉर्ट फॉर्मूला का ध्यान नहीं आए तो आप लॉन्ग फॉर्मूला यूज करो, उससे तो हो ही जाना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपके पास है। लास्ट टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, an भी बोलते हैं, लेकिन लास्ट टर्म को l भी बोला जाता है, तो यहाँ पे sn का शॉर्ट फॉर्मूला आएगा a प्लस l, मतलब n/2 a प्लस l। sn कितना दे रखा है, n कितना है पता नहीं, फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 45, ये 2 को यहाँ ले लो, या 2 को रहने दो, कटिंग हो जाएगी, देखो ये हो गया 50, 45 प्लस 5, 2 25 25 जाएगा इक्वल्स टू n। आपको डायरेक्टली पता है तो अच्छी बात है, 25 1 25, ये 16, n 16 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, टोटल कितने टर्म्स हैं 16। अब आपको निकालना है d, तो ये 16 इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते हैं हल फिलहाल, तो यहाँ पे लिख दो पुट n इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि एक्चुअली पहले sn सॉल्व करना था, sn सॉल्व करना था तो फिर ये सब स्टेटमेंट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बाद में ये सॉल्व करते, ठीक है।
लेकिन वो फिर प्रैक्टिस से ही आपको पता चलता है। अब ये कितना है 40 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी, 15 जाएगा डिवाइड में, तो 40 बाई 15 इक्वल्स टू डी। 5 3 जा 5 8 जा, तो डी आ गया 8 बाई 3। इसको डिवाइड नहीं करने का क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो डी आ गया आपका 8 बाई 3। समझ में आया? ये आ गया कॉमन डिफरेंस। नाउ गाइस सेवन सम, 6 सम सेम था, 5th की तरह आपने कर लिया। नाउ 7th वन, सी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। पहले 22 नंबर का टोटल आपको निकालना है ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। अब आपको देखो पहले 22 नंबर का टोटल आपको निकालना है, मतलब देखो कितने नंबर का टोटल, 22 नंबर का, 22 नंबर का, मतलब n22 है। अब n22 है तो 22वां नंबर लास्ट नंबर होगा। समझ में आ रहा है? इसमें d क्या है, आपका d है 7 और 22nd टर्म a22 वो कितना है। आई रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि आपको बोला गया है आपको 22 नंबर का टोटल निकालना है। 22 नंबर का टोटल तब निकालना होगा जब होंगे ही 22 नंबर। अब टोटल 22 नंबर है तो 22वां नंबर लास्ट नंबर होगा, और आपके पास 22वां नंबर दिया हुआ है। a22 मतलब क्या, 22nd टर्म वो कितना है, ठीक है, और आपके पास d है 7 और आपको s22 निकालना है। अब देखो ये दिया हुआ है a22, यहां से स्टार्ट करेंगे। a22 149 है, a22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 21d, एक कम हो जाएगा, इक्वल्स टू 149। अब आपके पास d है तो d की वैल्यू पुट कर दो, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 147 वहां चला जाएगा, आपको a मिल जाएगा, a इक्वल्स टू। अब क्लियरली आपको पता चल रहा है कि आपको SN का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन SN का आप लॉन्ग फॉर्मूला यूज करोगे। जिन बच्चों को अगर टेक्निकली लॉजिकली क्वेश्चन पता चल गया तो वो बच्चा शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, आपको S22 निकालने का मतलब क्या हुआ, पहले 22 नंबर का टोटल। अब पहले 22 नंबर मतलब टोटल 22 नंबर होंगे, 22 नंबर ही होंगे, तो टोटल 22 नंबर हैं, तो 22nd नंबर लास्ट नंबर होगा। तो आपके पास 22nd नंबर मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो SN का शॉर्ट फॉर्मूला यूज करो। और आपको नहीं पता चलता है तब भी चलेगा, आप लॉन्ग फॉर्मूला कर लो, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मूला में 3 चीजें चाहिए होती है, N A और D। A और D आपके पास आ गया, A है, D दिया हुआ था, और N भी आपके पास है 22। तो आप SN का शॉर्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। समझ में आए तो शॉर्ट फॉर्मूला यूज करने का, ना समझ में आए तो सम राइट होना जरूरी है, लॉन्ग फॉर्मूला करो। SN S22, N कितना है 22, A कितना आया 2, और लास्ट टर्म 149। 22 डिवाइड बाई 2 11 इंटू 151, 11 1 जा 11, 1 11 5 जा 55, 56 5, 11 1 जा 11 एंड 5, 1661। पहले 22 नंबर का, पहले 22 टर्म्स का नंबर का टोटल कितना है, 1661। समझ में आया? नाउ कम टू द 8th वन, ध्यान देना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। अगेन आपको पहले 51 टर्म्स का टोटल निकालना है। देखो कभी भी SN निकालना होगा ना, सम निकालना होगा, तो लैंग्वेज हमेशा यही लिखी होगी। ऊपर भी क्या लिखा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, तो आपको S51 निकालना है, आपको S51 निकालना है। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है, हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 14, सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म कितना है 18 रिस्पेक्टिवली। और कुछ आपके पास दिया हुआ। अब आपको बट ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे S51 निकालना है, तो S51 में आपको 2 चीजें चाहिए, A और D। N तो है, वैसे तो देखो AN का फॉर्मूला यूज करना हो या SN का फॉर्मूला यूज करना हो, आपको 3 चीजें चाहिए होती है, A D N। तो यहाँ पे आपको SN का फॉर्मूला यूज करना है, तब भी आपको 3 चीजें चाहिए, A D N, N दिया हुआ है। बाकी आपको क्या निकालना है, A और D, और आपके पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है ना,
आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म होगी ना, दो टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब दो इक्वेशन वहां से निकलने वाली है। तो आप यहां से इक्वेशन निकालो, a2 14, a2 का मतलब a प्लस डी आएगा, a प्लस 1d मतलब d इक्वल्स टू इक्वेशन 1, और उसके बाद a3 18, a3 मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2 में से 1 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 गया 4, बड़े नंबर के आगे साइन, तो d आ गया। दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो तो आपका a आ जाएगा। नाउ पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 14, d क्या है 4, प्लस 4 वहां जाएगा, तो a कितना आ गया आपका, a आ गया 10, a और d आ गया। अब आपको निकालना है S51, तो Sn का फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि देखो S51 पहले 51 नंबर का टोटल, मतलब टोटल 51 नंबर्स होंगे, टोटल 51 नंबर्स होंगे, तो 51th नंबर लास्ट नंबर होगा जो आपके पास, तो आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो लॉन्ग फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 51, a कितना आया 10, n कितना है और d कितना आया 4, ठीक है। अब 51/2 सॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन पॉइंट में आएगा, ये 20 प्लस दिस इज 50 इंटू 4 200, ठीक है। मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, 51/2 इनको प्लस करेंगे तो 220 आएगा, 2 110 जा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Now guys, 9th sum, pay attention, अच्छा है sum। देखो, if the sum of the first 7 terms of an AP is 49, बोला गया पहले 7 नंबर का टोटल कितना है, पहले 7 नंबर का टोटल, एंड दैट ऑफ, देखो फिर से इन्होंने सम नहीं बोला है, काफी बार ये कंबाइन द सेंटेंस एक तरह से, बार बार सेम वर्डिंग्स यूज नहीं होंगे। एंड दैट ऑफ का मतलब हुआ फिर से सम बोला गया है, पहले बोला गया है सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, पहले 7 नंबर का टोटल 49 है, एंड दैट ऑफ मतलब फिर से सम ऑफ 17 टर्म्स कितना है 289, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, और आपको पहले n टर्म्स का सम निकालना है। देखो सीरीज एक ही है, सीरीज एक ही है, इस सीरीज के पहले 7 नंबर का टोटल 49 है, इसी सीरीज के पहले 17 नंबर का टोटल 289, और आपको बोला गया है इस सीरीज के n टर्म्स का टोटल निकालो। n टर्म्स मतलब n पता नहीं है क्या है, तो Sn, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में देखो ये इसमें मिस्टेक होती है, आपके पास S7 S17 है, आपको लगेगा A7 है A17 है, फटाक से आप क्या करोगे A प्लस 60 A प्लस 16D, रॉन्ग हो गया, पूरा समय खत्म, 3 मार्क का गया सम। S है ये, A नहीं है, A में वैसा होता है, S में नहीं होता है, क्योंकि AN के फॉर्मूला में जब आप N पुट करते हो ना तो वैसा होता है, लेकिन SN के फॉर्मूला में N पुट करोगे तो A प्लस 60 या A प्लस 16D आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना, तो Sn का फॉर्मूला यूज करो, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ n कितना है 7, n कितना है 7, a कितना है पता नहीं, n कितना है 7, d कितना है पता नहीं, S7 कितना है 2a प्लस, अब ध्यान दो अच्छे से ध्यान दो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो a प्लस 3d आया, 2 कॉमन निकला मतलब दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 कट गया, ये 7 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 49 डिवाइड बाय, तो a प्लस 3d
तो a प्लस 3d इसको डिवाइड कर दोगे तो 7 आ गया, ये आ गई इक्वेशन। उसी तरह यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिलेगी, फिर एलिमिनेशन से करेंगे, a और d मिल जाएगा, n पता नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला एक बार लिख दिया ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूला में ये पुट करो n की जगह, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 कितना है, ये 17/2 2a प्लस 16d। ठीक है, 289 17/2, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, a प्लस 8d। अब देखो मैंने आपको सिंपल मेथड तो यहाँ पे करवाया ही, वैसा ही मेथड है, लेकिन मैं कैलकुलेशन में थोड़ा फ्लक्चुएशन लेके आता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया था, 2 काटा था, ये यहाँ पे भी 2 काटा, लेकिन फिर मैं 17 को डिवाइड में लेके गया। आप ऐसे भी काट सकते हो, 17 1 जा 17 17 जा। वो जो डिवाइड में लेके गए ना, वो डायरेक्टली। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, यहाँ पे भी नंबर फ्रैक्शन में है और बीच में इक्वल्स टू है, मतलब जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का एक रूल याद रखो लाइफ टाइम, सिर्फ क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं होगा, सिर्फ क्रॉस, क्योंकि आपका नाम क्या है इसका, क्रॉस, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते क्यों है भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस में कैंसिलेशन। तो क्रॉस में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, उसके अलावा हर जगह कटिंग कर सकते हो। कैसे बताता हूं। आप ऊपर नीचे तो कटिंग पता ही है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऊपर ऊपर भी कटिंग कर सकते हो, नीचे नीचे भी कटिंग कर सकते हो। क्रॉस में कटिंग नहीं होगी बस, क्योंकि क्रॉस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बाकी आप कटिंग कर सकते हो, तो मैंने वही किया, ऊपर ऊपर। अब ये ऊपर ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई मैंने, वैसे भी वो डिवाइड में जाता तो कटिंग होती, तो डिवाइड वाले नंबर को ही मैंने काटा है। और 10th स्टैंडर्ड में ऐसा करने का होता है, आपको नहीं समझ में आता है इसलिए हम बेसिक वाली चीज करवाते हैं। वैसे तो 8th वालों को भी मैंने करवाया हुआ ऐसा कि ऊपर ऊपर कटिंग होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 17 और a प्लस, Therefore a plus 8d equals to 17, ये इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आप ले लो, एक के नीचे एक, कोई भी ऊपर लो कोई भी नीचे ले लो, आपकी इच्छा। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, ये आ गया 5d। अब मैं वो प्लस माइनस करके नहीं बता रहा हूं, बहुत हुआ। ठीक है, अब तुमको आता है 17 माइनस 7 10, साइन वाइन देख लेना आप। Therefore d equals to 10/5, that is d की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करेंगे, now put d equals to 2 in equation, any one equation you can take। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a plus 3d equals to 7। so a plus 3 into 2 equals to 7, a plus 6 equals to 7, a equals to 7 minus 6, that is 1। ठीक है, d और a की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, वो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, Sn। ठीक है, Sn का लॉन्ग फॉर्मूला आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है पता नहीं, हमको सम करना है, टोटल निकालना है, लेकिन कितने टर्म्स का, n टर्म्स का। हाउ मेनी टर्म्स वी डोंट नो, n टर्म्स। फिर n/2, a कितना आया, n कितना है पता नहीं, d कितना है, n/2 2 1 जा, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कट गया, n/2 इंटू ये क्या बचा 2n, 2 कट गया, n स्क्वेयर। तो Sn आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इक्वल्स टू n स्क्वेयर। आप बोलोगे सर ये कैसा आंसर है, भाई ये आंसर है क्योंकि n की वैल्यू कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर यही है। और Sn के फॉर्मूला से ये आंसर कब कब आता है पता है, ये आंसर जब आपका a का वैल्यू 1 होगा और कॉमन डिफरेंस अगर 2 होगा, तो a का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब सेकेंड टर्म होगा 3,
फिर 5, तो आपकी सीरीज ऑड नंबर की बन रही है। तो जब अब आप ये याद रखो, ये क्या हो गया पता है, आपके पास जब कभी क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है काफ़ी बार, अभी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि लॉजिकली आपको पता चलेगा। आपके पास A1 है, D2 है, तो 2 का गैप है, तो 1 3 5 7 ये नंबर बनेंगे। अब ये नंबर बनेंगे तो ये नंबर कौन से हैं? ऑड नंबर्स हैं। और आपने क्या किया, अभी उनका सम किया ऑड नंबर्स का। तो जब कभी आपसे सम ऑफ ऑड नंबर्स पूछा जाएगा ना, क्योंकि सम ऑफ ऑड नंबर में भी n नहीं पता है आपको, हाउ मेनी ऑड नंबर्स मैंने बोला सम ऑफ ऑड नंबर्स अगर आपको करना है तो खाली ऑड नंबर की सीरीज कभी आपके पास होगी ना, जैसे मैं आपको बोलता हूं आपके पास सीरीज दे रखी है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, आप टोटल करो, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर किसका टोटल करें, n नहीं पता है, a और d मिल जाएगा, तो आंसर ये आएगा। तो आप याद रखो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स जो भी होंगे, ठीक है, या सम ऑफ n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला ये आता है। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकते। समझ में आया? तो Sn इक्वल्स टू n स्क्वेयर आएगा, क्या, सम ऑफ n ऑड नंबर्स। सम ऑफ n ऑड नंबर्स का ये फॉर्मूला याद रखना, n स्क्वेयर आता है, ठीक है। वैसे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लर्न करवाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको पता चला, डिराइव हुआ ये। चलो नाउ गाइस 10 सम, इसमें देखिए दो सम है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला जो भी आप बोलो मैं करवा दूं, और एक आपको करना है, सेम पैटर्न है आपके पास। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास दिया हुआ है an इक्वल्स टू 3 + 4n, लेकिन अभी तक के जितने भी आइडियाज़ और फॉर्मूलाज हैं ना, वो यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। और आपको निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब S15 निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास an दे रखा है, an इक्वल्स टू 3 + 4n, और आपको S15 निकालना है। अब कुछ बच्चे ये लॉजिक लगाते हैं, सर an दिया हुआ है मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो मैं Sn का फॉर्मूला लगा देता हूँ। लगा के देखो कुछ नहीं होने वाला, वहाँ से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला जो पुराने आइडियाज यही आएगा कि an दिया हुआ है और कुछ तो है ही नहीं, ना a है ना d है ना n है, कुछ भी नहीं है, और आपको Sn निकालना है। तो आपके माइंड में आएगा Sn इक्वल्स टू n/2 a + l, लेकिन Sn इक्वल्स टू n/2 a + l में खाली l है आपके पास और कुछ भी नहीं, तो सॉल्व आधा अधूरा होगा, और आपको यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर निकालना है। तो इस केस में इस क्वेश्चन को ही थोड़ा ध्यान से देख लो कि an करके कोई दो नंबर दे रखे होंगे, प्लस में हो या माइनस में हो, और आपको सम निकालना हो तो क्या करना है, आपको n की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी, कहाँ से, पॉजिटिव नंबर, और n वैसे भी इस चैप्टर में 0 नहीं होता, और n तो नेगेटिव वैसे भी नहीं होता है, तो आपको लेना है 1 2 3 4 3 4 वैल्यू ले लो, वहाँ से सीरीज मिल जाएगी। तो आपको लिखना है इफ n इक्वल्स टू 1, या लेट n इक्वल्स टू 1, an इक्वल्स टू 3 + 4n, a1 3 + 4 × 1, 3 प्लस ये हो गया, फिर a2 ले लो, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे जहाँ पे भी n है इस इक्वेशन में वहाँ पे 2 पुट कर दो, 4 2 = 8, ये हो गया। इफ n इक्वल्स टू 3, तो a3 इक्वल्स टू 3 + 4 × 3, 3 + 12, 12 + 3, 3 नंबर आ गए। 4 फाइंड करने हैं तो करो, नहीं तो एटलीस्ट 3 तो करो। आपको सीरीज मिल गई, तो सीरीज AP की सीरीज क्या मिल गई आपको, 7 11 15 एंड सीरीज में से हमेशा आपको क्या मिल जाता है, तो फर्स्ट टर्म आपका A है दैट इज 7, और D है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। n आपके पास अभी भी नहीं, हाँ n है ना 15, ठीक है, n है आपके पास। तो Sn का फॉर्मूला n/2, लॉन्ग फॉर्मूला, क्या निकालना है, S15, 15/2, a कितना है 7, n कितना है 15, d कितना है 4, सो 15/2, 2 7 = 14, ये आ गया 14, 14 4 = 56, सो 15/2 इंटू 70, 2 35 = 15 5 = 75, 7 15 3 = 45 एंड 7 52, सो पहले 15 नंबर का टोटल आ जाएगा 552, सॉरी 525, ठीक है। भावनाओं को समझो,
सही तो लिखा है मैंने, ठीक है। 525। सेकेंड सम एग्जैक्टली इसके जैसा सेम है, खाली क्वेश्चन चेंज है। उसमें भी आपको वही n की जगह 1 2 3 4 ले लेना, सीरीज बन जाएगी। a और d मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, n 15 है। ओके, नाउ गाइस 11th सम, नॉट 11, पहले हम 12 13 14 कर लेते हैं। और ये इजी सम है और इम्पॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में बोलूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यूटी वूटी उसमें आता है तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में ज़्यादातर ये सम आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिंपल सम्स है और एक ही लॉजिक है तीनों में। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय। हमने ऐसा सेम सम an वाले मेथड में किया था। आपको यहाँ पे बोला गया है कि पहले 40 नंबर का टोटल निकालो, लेकिन सारे 40 नंबर नहीं, पहले वो 40 नंबर जो 6 के टेबल में आ रहे हैं। डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, दोनों एक ही तरीके से करना है आपको। तो 6 के टेबल में जो पहले 40 नंबर आ रहे हैं वो हो जाएंगे 6 12 18 डॉट डॉट डॉट। आप लास्ट नंबर पता कर सकते हो ना, 36 लास्ट नंबर। 40 नंबर हैं, तू कुछ और मतलब समझ रही है, इसलिए तो वही तो तेरा ध्यान नहीं, लॉजिक में ध्यान दे। अपने को 40 नंबर ही लिखने हैं। तू सोच रही है कि 40वें नंबर तक जो नंबर आते हैं वो लिखने हैं। ये क्या सोच रही है, ये जो सोच रही है वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ऐसा ना सोचो। ये सोच रही है कि नंबर 40 तक ही है, नंबर 1 2 3 4 5, और उन नंबरों में से जो 6 के टेबल में आते हैं ना, तो 6 के टेबल में 6 नंबर ही आएंगे। फिर तो 6 6 36 लास्ट हो जाता है, 6 7 तो 42 हो जाता है। ये ऐसा सोच रही है, वो गलत सोचना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आपको बोला गया है 40 नंबर का टोटल लेना है, लेने तो 40 नंबर ही हैं, लेकिन पहले 40 नहीं, वो 40 नंबर जो 6 के टेबल में, लेने तो 40 नंबर ही हैं। 40 नंबर्स लेने, ये कितने नंबर दिख रहे हैं, 3 ना, टोटल 40 नंबर का सम निकालना है। लेकिन कौन से 40 नंबर का, जो 6 के टेबल में आ रहे हो। तो 40वां नंबर 6 के टेबल में कौन सा आएगा, 240। पता कर सकते हो ना, 240। तो लास्ट नंबर आपके पास क्या मिल गया, तो आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, a d मिल गया और an मिल गया। तो an का फॉर्मूला लगा के आप n पता कर लो, लेकिन n तो है, n की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप Sn डायरेक्टली पुट कर सकते हो और शॉर्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो। लास्ट टर्म है ना, n कितना है 40, a कितना है 6। क्या खा के नहीं आए हो, क्या खा के आए हो ना। l कितना है 40, तो ये 20 आ गया। 40 डिवाइड बाय 2, इनको प्लस करो, 246 0 2 6 12 2 4 8 9 2 2 4 4 9 2 0। पहले 40 नंबर का टोटल कितना है, पहले 40 नंबर का टोटल कितना है, 4920। पहले 40 नंबर का टोटल कितना है, 4920। बेवकूफ हो, पहले 40 नंबर लिए हमने वो 40 नंबर लिए हैं जो 6 के टेबल में आ रहे हैं। पहले 40 नंबर 1 + 2 + 3 + वो हो जाते हैं, उसका टोटल ये नहीं आएगा, ठीक है। पहले वो 40 नंबर जो 6 के टेबल में आ रहे हैं। यही तो लॉजिक है ना भाई, बाकी तो सब रट्टा ही है। जो तुम बोल रहे हो वो सब रट्टा है। लॉजिक सोचो, मैं क्वेश्चनिंग क्या कर रहा हूँ, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार, अब तो कुछ घोटाला होगा ना, तभी पूछ रहा हूं मैं। देन 13 सम, इसके जैसा ही है 13 और 14 भी। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। देखो, जब भी सम आएगा ना, फर्स्ट लिखा ही होगा, वो पैटर्न है, पहले 15 नंबर का टोटल, क्योंकि बीच के 15 नंबर का टोटल कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 15 नंबर का टोटल, लेकिन क्या, मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। पहले 15 नंबर मल्टीपल्स बोले यहाँ पे, तो मल्टीपल मतलब जिसके टेबल में आते हैं, तो किसी ना किसी का टेबल दिया होगा, ठीक है। पहले 15 नंबर का टोटल करना है, लेकिन कौन से पहले 15 नंबर, जो 8 के टेबल में आ रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 नंबर जो 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो 8 का टेबल स्टार्ट करो, 8 16 24 और 15 8 जा, सेम क्वेश्चन आ गया।
आपको सम निकालना है। सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन मतलब नंबर थोड़ी सेम होंगे, कॉन्सेप्ट सेम आ गया। तो ए क्या है आपका, डी क्या है और ए एन क्या है, आपको एस एन निकालना है। ठीक है, देखो जैसे ही ए एन आता है ना क्वेश्चन में, आपका दिमाग चल जाता है ए एन का फॉर्मूला यूज करें, एन निकल जाएगा। एन चाहिए ही नहीं, लेकिन एन है आपके पास, आपको क्या निकालना है उस पर गौर फरमाएं। ठीक है, एस एन, एन कितना है 15, 15/2, ए कितना है 8, लास्ट टर्म कितना है 15/2 इंटू 128, 264 जा 15 4 जा 66, 15 6 जा 90, 96। तो पहले 15 नंबर का टोटल कितना है पता नहीं है, पहले 10 नंबर का टोटल पता है? यस, वेरी गुड। ठीक है, कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए, लाइफ में काम आती है। पहले 15 नंबर का टोटल, लेकिन वो 15 नंबर जो 8 के टेबल में आ रहे हैं उनका टोटल है 960। नाउ 14th वन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको 0 और 50 का टोटल नहीं, 0 और 50 के बीच में वो नंबर लेने हैं। अगर ऑड नहीं बोला होता, खाली बिटवीन बोला होता तो 1 से लेके 49, ठीक है, 1 से लेके 49। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आपको बोला कि आपको टोटल निकालना है ऑड नंबर्स का, लेकिन वो ऑड नंबर जो 0 और 50 के, क्योंकि ऑड नंबर तो अनगिनत है, इनफाइनाइट होते हैं, आपको वो ऑड नंबर लेने हैं जो 0 और 50 के बीच में आ रहे हैं। तो एपी की सीरीज आपकी 1 ऑड नंबर है, क्योंकि 0 के बाद पहला नंबर 1, फिर 3 और लास्ट नंबर। ठीक है, ए क्या है, डी क्या है, 3 - 1 दैट इज 2। ए एन क्या है 49। एन क्या है नहीं पता, एन का पता है, ये दो सब में एन पता था, 15 नंबर 40 नंबर, यहाँ पे एन निकालना है पहले। तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और एन निकालेंगे। भाई यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे भी टोटल करना था, यहाँ पे भी टोटल करना था, लेकिन यहाँ पे दिया था 40 नंबर का टोटल करना है, यहाँ पे दिया था 15 नंबर का टोटल करना है। डायरेक्टली आपने टोटल का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे भी टोटल करना है, आप ओरली बोल सकते हो सर ये 24 या 25 नंबर्स हैं, जिसको पता होगा, लेकिन ओरली नहीं है ना भाई, आपको कोई जानता नहीं है। यहाँ पे आपको पहले शो करना है एन क्या है, आपको टोटल करना है। टोटल के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, नंबर्स। टोटल करो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर कितने नंबर का टोटल करें, वी डोंट हैव नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है एन। तो ए एन का फॉर्मूला यूज करो। ए एन कितना है 49, ए कितना है एन फाइंड करना है, डी कितना है 2। सबसे पहले +1 यहाँ ले लो, वही जो हमारा पुराना मेथड, ये हो गया 48, 2 आएगा, सो दिस इज 24, -1 इस साइड आएगा, तो n आ गया, तो देखो 25 नंबर आ गए। समझ में आया? तो n आया 25। अब आप SN निकालो, 25 नंबर का टोटल आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। n कितना है, a कितना है, लास्ट टर्म कितना है 25 डिवाइड बाई 2, पॉइंट में आएगा, इसको प्लस कर दो, 2 25 जा 25 जा 625। तो पहले 25 नंबर का टोटल, पहले 25 ऑड नंबर का टोटल है 625। समझ में आया?